Hello everyone, I welcome you to my channel Service English Classes. Today I am here before you to take the topic of the day वॉइस। वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने तरह का होता है, आज हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। वॉइस की हिंदी क्या होती है? वॉइस की जो हिंदी होती है वो होती है वाच्य। तो आप समझेंगे, कहेंगे वॉइस मीन्स तो आवाज़ भी होती है, और यहाँ पर वॉइस मतलब क्या होता है? आपका वाच्य भी होता है। वॉइस कम्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। जो वॉइस है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड ऑफ द सेंटेंस। कहने का अर्थ यह है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल देने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपका आता है वॉइस। वॉइस का अर्थ क्या होता है? वॉइस कितने तरह का होता है? आखिरकार वॉइस दो तरह का क्यों होता है, हम इसके विषय में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वॉइस जो होता है, वॉइस का जो अर्थ होता है वाच्य होता है। कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और सेकंड होता है पैसिव वॉइस। लेकिन क्यों वॉइस दो तरह का ही क्यों होता है? क्यों तीन तरह का, चार तरह का, पांच तरह क्यों होता है? तो आइए हमको बताते हैं। तो आप जानते हैं जब कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं तो उसमें एक होता है परफॉर्मर और एक होता है रिसीवर। परफॉर्मर मतलब जो काम करने वाला होता है उसे परफॉर्मर बोलते हैं, और जो काम को रिसीव करने वाला होता है उसे बोलते हैं रिसीवर। तो देखिए लिखा है द वॉइस ऑफ द वर्ब। द वॉइस ऑफ द वर्ब अर्थात क्रिया का जो वॉइस होता है, क्रिया का जो वाच्य होता है टेल्स हमें बताता है वेदर। वेदर मीन्स कि क्या हमें बताता है? द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, परफॉर्म्स और रिसीव्स। परफॉर्म्स मीन्स क्या होता है? काम करना। वो काम करता है या फिर सब्जेक्ट किस चीज़ को रिसीव करता है, अर्थात प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। एक्शन। एक्शन मीन्स कोई भी काम। हम कोई भी काम करते हैं तो जो हमारा किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट काम को करता है या रिसीव करता है, तो जो काम को करने वाला होता है वो आपका होता है एक्टिव वॉइस है, और जो काम को रिसीव करने वाला होता है वो आपका होता है वॉइस है। दिस इज़ वाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो तरह के होते हैं। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, तो आप कहेंगे कि आपको कौन पढ़ाता है? आई। अर्थात मैं क्या हो गया? परफॉर्मर हु रिसीव्स माई टीचिंग। मेरी टीचिंग को रिसीव कौन कर रहा है? तो यू आप कहेंगे यू। आप मेरी टीचिंग क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो काम करने में और काम के होने में डिफरेंस होता है। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ और किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। मैं खाना बनाता हूँ, खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है, राइट। मैं एक पत्र लिखता हूँ, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो पत्र अपने आप तो लिखा नहीं जाएगा, जब तक इसको लिखा नहीं जाएगा तब तक पत्र ऑटोमेटिक अपने आप को नहीं लिखेगा। खाना ऑटोमेटिक बन नहीं सकता, खाना हम बनाएंगे। तो जब किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, जानते हैं सब्जेक्ट में होता है कर्ता। आप जानते भी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, कर्म मुख्य होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन वॉइस। वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन रोल अदा करते हैं।
तो जब किसी वाक्य में काम करने वाला हो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब वाक्य में काम किसी तरह किया जाता है तो दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, वह पैसिव वॉइस में होता है। तो हम कहते हैं किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट किसी काम को करता है, चाहे सब्जेक्ट किसी काम को रिसीव करता है, तो यहाँ पे दो बात हो गई। एक हो गया परफॉर्म करना और एक क्या हो गया हासिल करना या प्राप्त करना। तो जब एक हो गया परफॉर्म अर्थात परफॉर्म करने वाला और एक होता रिसीव अर्थात रिसीव करने वाला, तो यही रीज़न है कि हम प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसका अर्थ होता है आपका कर्तृवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य। इसका अर्थ क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। राइट। कर्तृवाच्य एंड कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, पैसिव वॉइस में कर्म मुख्य होता है। राइट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं आखिरकार इन्हें दो भागों में क्यों बांटा गया है। लिखा है सी सिंग्स ए सॉन्ग। लिखा है इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डन बाय द वर्ब। अर्थात एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है किसी काम को करता है, सब्जेक्ट किसी काम को, तो आप इस वाक्य में पहचानेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट सी है। इसमें देखते हैं वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है? तो हम खेलते हैं। राधा कुकड फूड, राधा ने खाना बनाई। ठीक, तो हु कुकड फूड, खाना किसने बनाया? राधा ने बनाया। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। हु राइट्स ए लेटर, तो आप कहेंगे आई राइट ए लेटर। जितना मैंने राउंड किया हुआ है ये सब क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। अब देखिएगा सी माने व्हाट डज सी सिंग, वह क्या गाती है? तो आप कहेंगे ए सॉन्ग। क्या? ए सॉन्ग। व्हाट डू वी प्ले, हम क्या खेलते हैं? तो आप कहेंगे क्रिकेट। व्हाट डिड राधा कुक, राधा ने क्या बनाई? राधा ने खाना बनाई। राइट। व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ? तो मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब देख पा रहे होंगे कि मेरे गाने का प्रभाव किससे पड़ रहा है? इस सॉन्ग पर। अर्थात कोई भी गाना है जब तक मैं नहीं गाऊंगा तब तक वह गाया नहीं जाएगा। क्रिकेट है जब तक हम खेलेंगे नहीं तब तक वह खेला नहीं जाएगा। खाना है जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक ऑटोमेटिक बन नहीं सकता। आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, जब तक मैं पत्र लिखूँगा नहीं तब तक वह नहीं लिखा जाएगा, तब तक वह लिखा नहीं जाएगा। अर्थात इसमें जो सब्जेक्ट है सी, वी, राधा एंड आई, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परफॉर्म। आज जिस वाक्य में सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, कोई काम करेगा, दैट सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस, वह एक्टिव वॉइस में होता है। राइट। अब हम चलते हैं, इसी को हम लोग पैसिव वॉइस के माध्यम से समझते हैं। व्हाट इज पैसिव वॉइस? ये तो अब क्या हो गया, जितना मैंने गोला किया हुआ है ये सारा आपका सब्जेक्ट है, ये जो मैंने राउंड किया हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। राइट। अब देखेंगे यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट काम करेंगे। तो लिखा है इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डन बाय वर्ब। माने क्रिया के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है तो उस काम को कौन रिसीव करेगा? कौन रिसीव करेगा? राइट। जैसे आई बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदी, तो घड़ी अपने आप तो खरीदी नहीं जाएगी, तो हम कहेंगे एक घड़ी मेरे द्वारा खरीदी गई। राइट। अब खरीदने के काम को किसने रिसीव किया? वो वॉच ने किया। अतः हम कह सकते हैं अब किस में हो गया? सब्जेक्ट तो है लेकिन किस रूप में है? रिसीवर के रूप में है। आज जो रिसीवर होता है वो किस में होता है? पैसिव वॉइस में होता है। ठीक। आपके साथ देखिए कि वह एक गीत गाती है और गीत उसके द्वारा गाया जाता है। हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। राधा ने खाना बनाया। ठीक। राधा के द्वारा खाना बनाया गया।
मैं एक पत्र लिखता हूँ, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राइट, देखते हैं अब इसको बनाते हैं हम लोग हैं। एक गीत उसके द्वारा गाया जाता है, तो कौन गाया जाता है? गीत। तो अब लिखेंगे ए सॉन्ग इज संग बाय हर। ए सॉन्ग इज संग बाय हर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सॉन्ग है क्या था? यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या था? ऑब्जेक्ट। अब यही ऑब्जेक्ट इस वक्त में क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट। राइट। और यहाँ पे जो आपका सी था, यहाँ पे क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट। राइट। मैं उसके द्वारा मैंने बाय हर, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो कौन खेला जाता है? क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। क्रिकेट इज प्लेड, हमने अगर हम क्रिकेट इज प्लेड करें तो भी सही है, और क्रिकेट इज प्लेड बाय अस किया तो भी सही है। राइट। तो क्रिकेट, अब इसमें देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो क्रिकेट है, यहाँ पर क्या हो गया आपका? क्या बन गया आपका? बन गया आपका सब्जेक्ट। राइट। राधा के द्वारा अर्थात बाय राधा क्या बनाया गया? भोजन। तो हो जाएगा फूड वाज कुक्ड। फूड वाज कुक्ड बाय राधा। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाय मी। तो आप देख पा रहे होंगे जो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट थे वो सब पैसिव में क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। जैसा कि हम बोले थे कि एक होता है परफॉर्मर और एक होता है रिसीवर। काम को करने वाला परफॉर्मर होता है और काम को रिसीव करने वाला आपका होता है रिसीवर, अथवा उसे किस में आता है? पैसिव वॉइस में। कोई पूछेगा इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? आप बोलेंगे सी। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? वी। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? राधा। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? आई। पूछेगा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? ए सॉन्ग। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। इसमें फूड और इसमें ए लेटर। राइट। अब आते हैं इसमें पूछेगा कौन कोई कि कौन सब्जेक्ट है? बोलेंगे ए सॉन्ग, क्रिकेट, फूड और लेटर। ऑब्जेक्ट कौन है? हर, अस, राधा एंड मी। ये जो बाई आपका है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। राइट। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने बताया था आपको व्हाट इज वॉइस एंड इट्स काइंड्स। वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने तरह का होता है, आखिरकार इसको दो भागों में क्यों बांटते हैं। राइट। तो वॉइस दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वो होगा जब सब्जेक्ट कोई काम परफॉर्म करेगा, कुछ करेगा तो सब्जेक्ट होता है, और जब सब्जेक्ट किसी काम को रिसीव करता है तो होता है आपका पैसिव वॉइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।